बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बिस्तरी के मुतालिक 20 ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। आज के समय में सभी मुसलमान भाई बहनों को इन सभी मसलों का इल्म होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान बहुत सी चीज़ें हराम और हलाल होती है। तो ऐसे में इसका इल्म होना ज़रूरी है कि हम बिस्तरी के दौरान कौन सी चीज़ करना हराम है और कौन सी चीज़ करना हलाल है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी मसलों पर बात करेंगे और 20 ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो हम बिस्तरी के दौरान हराम और हलाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक इल्म सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बिस्तरी करने के दौरान बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस्लाम में हराम है, जिसका इल्म ना होने की वजह से लोग वो काम करते हैं। और बहुत से ऐसे काम हैं जो मकरूह है, इन्हें भी नहीं करना चाहिए। हम बिस्तरी के दौरान जो काम हराम है वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मकरूह है उन्हें भी करने से बचना चाहिए। और हम बिस्तरी में जो काम हलाल है, यानी कि वो काम जिसे करने की इजाज़त इस्लाम में दी गई है, केवल उन्हें ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज़ है? पिछला हिस्सा यानी बीवी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी बैक साइड के रास्ते से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपने बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मना करे और समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनाहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। नंबर 2, क्या बीवी अपने शौहर का उज़्वे तनासुल को पकड़कर यानी शौहर का लिंग पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? मास्टरबेशन यानी मुस्तजनी करना इस्लाम में नाजायज़ और मकरूह है। ऐसा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे अपने हाथ से करे या बीवी के हाथ से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएगा। इस्लाम में इसे नाजायज़ और मकरूह तंजीरी कहा गया है, इसलिए ऐसा हरगिज़ ना करे। नंबर 3, हैज़ के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर का अपना उज़्वे तनासुल रगड़कर मनी खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि हैज़ के दौरान बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए और हमबिस्तरी के अलावा किसी दूसरे तरीके से मर्द या औरत को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है। इसलिए हैज़ के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करे और ना ही अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को अपनाएं। नंबर 4, क्या हमबिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? हमबिस्तरी से पहले शौहर अपने बीवी का और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 5, बीवी की पिस्तानों के बीच क्या शौहर अपना नफ्स लगड़कर अपनी मनी निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना सही है? इस्लाम में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका बताया गया है, और वो है बीवी से हमबिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। यानी पहले निकाह करे, फिर उसके बाद अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करे। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई है, तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को फारिग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत निहायत गलत दर्जे की हरकत है और ये हराम है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, वो निकासी की जगह होती है। जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होती है, और अगर वो मुँह में चली जाए तो वो हराम है। इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठा चीज लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट, क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना क्या सही है? बीवी के जिस्म को जुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होठ को चूम सकते हो, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से जानवर प्यार करते समय या प्यार जताते समय एक दूसरे के जिस्मों को जुबान से चाटते हैं। तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए।
अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज लगा कर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए, इसलिए इन सभी हरकतों से बचें। नंबर 8, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तजनी कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह व तंजीरी है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, क्या मियाँ बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोए, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 10, बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हमबिस्तरी करना, या बीवी अपने शौहर के आंखों पर कपड़ा बांधकर और हाथ पैर बांधकर हमबिस्तरी करे खेलने के इरादे से, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज है? मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं। मियाँ बीवी दोनों अगर राजी है, यानी दोनों की रजामंदी अगर है इस चीज में, तो ऐसा कर सकते हैं, मगर बार बार ऐसा करना ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 11, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं। बीवी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मगर बिला जरूरत भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाजत से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर 13, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है? मियाँ बीवी का एक दूसरे के शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना नाजायज और हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहाँ से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है, जो नजिस होती है, इसलिए मियाँ बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। नंबर 14, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना जायज है, मतलब बीवी अपने शौहर के सामने केवल ब्रा या पैंटी या छोटे कपड़े पहनकर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल जायज है। नंबर 15, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को ढक कर ही गुस्ल करें। नंबर 16, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के ज़ारे नाफ के बाल काट सकते हैं? मियाँ बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के काटना ये अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है कि शौहर अपना बाल नहीं काट सकता, तो इस सिचुएशन में शौहर अपने बीवी के और बीवी अपने शौहर के शर्मगाह के बाल काट सकती है, मगर बिना किसी कारण के, बिना किसी उज्र के, सिर्फ शौक या मजे के लिए ऐसा करना ये गलत है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। नंबर 17, क्या पूरे कपड़े उतार कर हमबिस्तरी करना जायज है? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए, अब शौहर और बीवी जिस भी हालत में चाहे हमबिस्तरी करना चाहे वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला हया को पसंद करते हैं, लिहाजा अगर आप इन अहादीस को सामने रखते हैं तो मसला ये है कि पूरे कपड़े उतारकर हमबिस्तरी करना जायज तो है मगर बेहतर नहीं है, यानी मुकम्मल नंगे होकर हमबिस्तरी करना जायज तो है पर बेहतर नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नंबर 18, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हमबिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर पावर है, ताकत है, स्टेमिना है और बीवी भी राजी है तो एक रात में कई बार हमबिस्तरी करना जायज है, लेकिन एक रात में कई बार हमबिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर के जिनसी ख्वाहिशात कम होने लगते हैं और वो कमजोर होने लगता है, इसलिए एक रात में एक ही बार हमबिस्तरी करे, कई बार करने से बचना चाहिए। नंबर 19, हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना, क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? हमबिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ बीवी दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। नंबर 20, क्या खड़े होकर या बैठकर हमबिस्तरी करना जायज है?
हमबस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है, मगर बैठ कर या खड़े होकर करने से मना भी नहीं किया गया है। इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हमबस्तरी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका लेट कर ही होता है। तो ये थे 20 हमबस्तरी के मुतालिक सवाल और उनके जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी मसले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को इन सभी मसलों पर इल्म हो सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस्लामिक इल्म सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।